श्री राम समर्थ। 41वां सर्ग। सगर की आज्ञा से अंशुमान का रसातल में जाकर घोड़े को ले आना और अपने चाचाओं के निधन का समाचार सुनाना। पुत्रों को गए बहुत दिन हो गए, ऐसा जानकर राजा सगर ने अपने पौत्र अंशुमान से कहा, तुम शूरवीर, विद्वान तथा अपने पूर्वजों के तुल्य तेजस्वी हो। तुम भी अपने चाचाओं के पथ का अनुसरण करो और चोर का पता लगाओ, जिसने मेरे यज्ञ संबंधी अश्व का अपहरण कर लिया है। देखो, पृथ्वी के भीतर बड़े बड़े बलवान जीव रहते हैं, अतः उनसे टक्कर लेने के लिए तुम तलवार और धनुष्य भी लेते जाओ। जो वंदनीय पुरुष हो उन्हें प्रणाम करना, और जो तुम्हारे मार्ग में विघ्न डालने वाले हो उन्हें मार डालना। ऐसा करते हुए सफल मनोरथ होकर लौटो और मेरे इस यज्ञ को पूर्ण कराओ। महात्मा सगर के ऐसा कहने पर शीघ्रतापूर्वक पराक्रम कर दिखाने वाला वीरवर अंशुमान धनुष तलवार लेकर चल दिया। उसके महामनस्वी चाचाओं ने पृथ्वी के भीतर जो मार्ग बना दिया था, उसी पर वह राजा सगर से प्रेरित होकर गया। वहां उस महातेजस्वी वीर ने एक दिग्गज को देखा, जिनकी देवता, दानव, राक्षस, पिशाच, पक्षी और नाग सभी पूजा कर रहे थे। उसकी परिक्रमा करके कुशल मंगल पूछकर अंशुमान ने उस दिग्गज से अपने चाचाओं का समाचार तथा अश्व चुराने वाले का पता पूछा। उसका प्रश्न सुनकर परम बुद्धिमान दिग्गज ने इस प्रकार उत्तर दिया, कुमार, तुम अपना कार्य सिद्ध करके घोड़े सहित शीघ्र लौट जाओ। उसकी यह बात सुनकर अंशुमान ने क्रमशः सभी दिग्गजों से न्यायानुसार उक्त प्रश्न पूछना आरंभ किया। वाक्य के मर्म को समझने तथा बोलने में कुशल उन समस्त दिग्गजों ने अंशुमान का सत्कार किया और यह शुभ कामना प्रकट की कि तुम घोड़े सहित लौट आओगे। उनका यह आशीर्वाद सुनकर अंशुमान शीघ्रतापूर्वक पैर बढ़ाता हुआ उस स्थान पर जा पहुंचा, जहां उसके चाचा सगर पुत्र राख के ढेर हुए पड़े थे। उनके वध से अंशुमान को बड़ा दुख हुआ। वह शोक के वशीभूत हो अत्यंत आर्त भाव से फूट फूट कर रोने लगा। दुख शोक में डूबे हुए अंशुमान ने अपना यज्ञ संबंधी अश्व को भी वहां पास ही चरते देखा। महातेजस्वी अंशुमान ने उन राजकुमारों को जलांजलि देने के लिए जल की इच्छा की, किंतु वहां कहीं भी कोई जलाशय नहीं दिखाई दिया। तब उसने दूर तक की वस्तुओं को देखने में समर्थ अपनी दृष्टि को फैलाकर देखा। उस समय उसे वायु के समान वेगशाली पक्षीराज गरुड़ दिखाई दिए, जो उसके चाचाओं के मामा थे। महाबली गरुड़ ने अंशुमन से कहा, शोक न करो, इन राजकुमारों का वध संपूर्ण जगत के मंगल के लिए हुआ है। अनंत प्रभावशाली महात्मा कपिल ने इन महाबली राजकुमारों को दग्ध किया है। इनके लिए तुम्हें लौकिक जल की अंजलि देना उचित नहीं है। हिमवान की जो ज्येष्ठ पुत्री गंगा जी है, उन्हीं के जल से अपने इन चाचाओं का तर्पण करो। जिस समय लोकपावनी गंगा राख के ढेर होकर गिरे हुए उन 60,000 राजकुमारों को अपने जल से आप्लावित करेंगी, उसी समय उन सबको स्वर्गलोक में पहुंचा देगी। गंगा के जल से भीगी हुई यह भस्म राशि इन सबको स्वर्गलोक में भेज देगी। अब तुम घोड़ा लेकर जाओ और अपने पितामह का यज्ञ पूर्ण करो। गरुड़ की यह बात सुनकर अत्यंत पराक्रमी महातपस्वी अंशुमन घोड़ा लेकर तुरंत लौट आया। यज्ञ में दीक्षित हुए राजा के पास आकर उसने सारा समाचार निवेदन किया और गरुड़ की बताई हुई बात भी कह सुनाई। अंशुमन के मुख से यह भयंकर समाचार सुनकर राजा सगर ने कल्पोक्त नियम के अनुसार अपना यज्ञ विधिवत पूर्ण किया। यज्ञ समाप्त करके महाराज सगर अपनी राजधानी को लौट आए। वहां आने पर उन्होंने गंगा जी को ले आने के विषय में बहुत विचार किया, किंतु वे किसी निश्चय पर न पहुंच सके। दीर्घ काल तक विचार करने पर भी उन्हें कोई निश्चित उपाय नहीं सूझा और
30,000 वर्षों तक राज्य करके वे स्वर्ग लोकों को चले गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 41वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम समर्थ।